हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में आज हम एक और न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ये जो न्यूमेरिकल है इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आपके मेन एग्जाम में ये पूछ चुका है क्वेश्चन, तो इसे ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर बिलो डिटरमाइन द जनरेटर वोल्टेज। क्लियर। आपको क्या दिया हुआ है, एक सिंगल लाइन डायग्राम दे दिया हुआ है पावर सिस्टम का, और जनरेटर का वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है। सेलेक्ट बेस पावर 100 MVA एंड बेस वोल्टेज 15 किलो वोल्ट। और यहाँ पे आपको बोल दिया है कि जो बेस पावर आपको सेलेक्ट करना है, न्यू बेस पावर, वो क्या है 100 MVA, और न्यू बेस वोल्टेज जो सेलेक्ट करना है वो कितना है 15 किलो वोल्ट। क्लियर। सिंगल लाइन डायग्राम में हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक जनरेटर दिया हुआ है, एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन है और लोड है। लोड कैसा है, ये रेजिस्टिव लोड है। अगर आप बुक से देखना चाहेंगे तो ये है न्यूमेरिकल। क्लियर। इसमें देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, जनरेटर का रेटिंग दिया हुआ है, पावर का रेटिंग दिया हुआ है 75 MVA, 15 किलो वोल्ट वोल्टेज का रेटिंग है, और जो रिएक्टेंस की वैल्यू है वो क्या है 0.75 पर यूनिट। फिर आपका क्या है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का रेटिंग 50 MVA, 15 kV बाय 220 kV, और इसका जो रिएक्टेंस की वैल्यू दी हुई है वो क्या दिया हुआ है 0.1 पर यूनिट। और ये जो लाइन जा रहा है वो क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है। इस ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस कितना दिया हुआ है 100 ओम पर फेज। ये क्या है, आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखो रेजिस्टिव लोड। यहाँ पे जो लोड लगा है वो कैसा दिया हुआ है, रेजिस्टिव लोड है, जिसकी वैल्यू क्या है R इज इक्वल टू 500 ओम। अब यहाँ पे एक वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, मतलब इस बस का जो वोल्टेज है वो कितना है 210 किलो वोल्ट। क्लियर। यहाँ पे जो बस है उसका वोल्टेज कितना है 210 किलो वोल्ट। अब आपको क्या निकालना है, इसका जनरेटर वोल्टेज। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, जनरेटर वोल्टेज। जनरेटर कहाँ पे है, यहाँ पे कनेक्टेड है, तो हमें इसका जनरेटर वोल्टेज निकालना है। क्लियर। यहाँ पे बेस पावर सेलेक्ट करने बोला है 100 MVA एंड बेस वोल्टेज दिया हुआ है 15 किलो वोल्ट। ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा आपको तो क्या करोगे, जितना जनरेटर का है वोल्टेज वही आप बेस वोल्टेज सेलेक्ट करोगे। क्लियर। तो चलिए हमारा जो प्रीवियस स्टेप था उसी को फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, बेस पावर और बेस वोल्टेज की वैल्यू सेलेक्ट करना, दोनों की न्यू वैल्यू सेलेक्ट करना। तो बेस पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, SB या फिर MVA न्यू। उसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है 100 MVA लेना है। क्लियर। बेस वोल्टेज की वैल्यू किससे डिनोट करते हैं, KV बेस न्यू। इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है 15 किलो वोल्ट। क्लियर। याद रखना इस क्वेश्चन में कभी कभी आपको ये दो की वैल्यू नहीं देता है ना, तो आपको ये लेना पड़ेगा। तो देखो अब क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला था, ये जो बेस पावर की वैल्यू है वो पावर सिस्टम के हर कंपोनेंट के लिए सेम रहेगा। क्या चेंज होगा, बेस वोल्टेज चेंज होगा। जहाँ पे भी आपका ट्रांसफार्मर आएगा बेस वोल्टेज चेंज होता है। क्लियर। तो स्टार्टिंग में हमने बेस वोल्टेज कितना एज्यूम किया है 15 किलो वोल्ट। ये मैंने यहाँ पे रीड्रॉ किया है डायग्राम को। आप देखो स्टार्टिंग में आपने जो न्यू बेस वैल्यू सेलेक्ट किया है वोल्टेज का, डेट इज 15 किलो वोल्ट, वो क्या है आपका VB1 से शो कर रहे हैं। तो ये जो VB1 की वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक रहेगा, जनरेटर से, ये जो VB1 है जो स्टार्टिंग में है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, जनरेटर से लेके ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तक। क्लियर। तो जनरेटर से ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तक VB1 न्यू बेस वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 15 किलो वोल्ट। अब जहाँ पे भी ट्रांसफार्मर आता है वहाँ पे जो न्यू बेस वोल्टेज की वैल्यू है डेट इज VB न्यू की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, तो जनरेटर से ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तक 15 किलो वोल्ट है, लेकिन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से लोड तक नया बेस वोल्टेज होगा।
नया बेस वोल्टेज हमें निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में तो हमें दिया नहीं है ना। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है VB2 इज इक्वल टू बेस KV ऑन प्राइमरी साइड इनटू KV ऑन HV डिवाइडेड बाय KV ऑन LV। ऑलरेडी आपने ये पढ़ लिया है। तो बेस KV ऑन प्राइमरी साइड मतलब प्राइमरी साइड जो नया बेस वैल्यू है वो कितना है, तो प्राइमरी साइड हमने नया बेस वैल्यू क्या लिया है 15 किलो वोल्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा 15 इंटू KV ऑन HV, ये आपका LV होता है, ये आपका HV होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में इसका रेटिंग आपको दिया है, कितना दिया है 15/220। तो KV ऑन HV तो HV मतलब ये 220 डिवाइडेड बाई LV, तो 220 डिवाइडेड बाय 15, 15 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको VB2 इज इक्वल टू 220 किलो वोल्ट। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट आपको दिए हैं जनरेटर का, ट्रांसफार्मर का, ट्रांसमिशन लाइन का और लोड का, सबकी जो न्यू रिएक्टेंस वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ता है बाय यूजिंग न्यू बेस पावर एंड न्यू बेस वोल्टेज। तो हम सबसे पहले किसका निकाल रहे हैं, जनरेटर का निकाल रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ द जनरेटर, क्लियर। तो फॉर्मूला क्या होता है, XG जनरेटर का निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं G पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू X पर यूनिट ओल्ड इंटू MVA बेस न्यू डिवाइडेड बाय MVA बेस ओल्ड इंटू KV बेस ओल्ड डिवाइडेड बाय KV बेस न्यू का होल स्क्वायर। तो जनरेटर का रिएक्टेंस का ओल्ड वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया है 0.75, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.75 MVA बेस न्यू, न्यू की वैल्यू आपने क्या सेलेक्ट की है 100 MVA, यहाँ हमने 100 लिखा। MVA बेस ओल्ड, ओल्ड वैल्यू क्या है इसका, ओल्ड वैल्यू देखो 75 MVA, ठीक है। ओल्ड वैल्यू जनरेटर का कितना दिया हुआ है 75 MVA। KV बेस ओल्ड, वोल्टेज का ओल्ड वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 15, तो यहाँ हमने क्या लिखा 15। KV बेस न्यू आपने क्या सेलेक्ट किया है, जनरेटर से ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तक 15 किलो वोल्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा 15, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास क्या आएगा ये तो टर्म आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, XG पर यूनिट इज इक्वल टू 1। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके, ये फॉर्मूले का यूज करके अभी तो हमने जनरेटर का निकाला, अब हम किसका निकालेंगे, ट्रांसफार्मर का निकालेंगे, फिर ट्रांसमिशन लाइन का, फिर लोड का। तो चलिए अब हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब हम ट्रांसफार्मर का निकालते हैं, ये फॉर्मूला सेम रहेगा। ट्रांसफार्मर का ओल्ड वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें, ट्रांसफार्मर का ओल्ड वैल्यू क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ है 0.1, तो हम वहाँ क्या लिख देंगे 0.1 इंटू MVA बेस न्यू 100 डिवाइडेड बाई MVA बेस ओल्ड। ट्रांसफार्मर की पावर की ओल्ड वैल्यू कितनी है 50 MVA, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 50 MVA इंटू KV बेस ओल्ड डिवाइडेड बाई KV बेस न्यू। तो KV बेस ओल्ड कितनी है, अगर आप प्राइमरी लेके बना रहे हो तो ये वाला वैल्यू कंसीडर करोगे, ठीक है। ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू क्या कंसीडर करोगे, जो आपने कैलकुलेट किया है VB1, प्राइमरी साइड जो आपने न्यू बेस वैल्यू निकाला है उसे लोगे। अगर आप सेकेंडरी ले रहे हो तो ओल्ड की वैल्यू ये लोगे डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो आपने सेकेंडरी का नया बेस वोल्टेज निकाला है ना VB2, उसको कंसीडर करोगे। तो दोनों लो आप, एक ही मतलब है, दोनों में वैल्यू क्या आती है सेम आती है। तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी को लेके सॉल्व किया है, तो कितना आएगा आपका 0.2 पर यूनिट, क्लियर। नेक्स्ट हम निकालते हैं ट्रांसमिशन लाइन के लिए, निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट रिएक्टेंस